प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 जून दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 पद। और फिलदल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता है। प्रियो, नए नियम में फरीसी, सदूकी और शास्त्री खुद को स्वर्ग के राज की कुंजी रखने वाले परमेश्वर के प्रतिनिधि मानते थे, लेकिन वास्तव में वे थे नहीं। वे वैसे लोग थे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को दूसरों के लिए बंद करके रखा था। वे खुद तो ना अंदर जाते थे और ना दूसरे को अंदर जाने देते थे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये दरवाजे खोला। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यरीहो की दीवार गिराई, उसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजों के लिए पूरे मानव जाति के लिए खोल दिया। और परमेश्वर ने ये दर्शाया कि जो वो खोलता है उसे फिर कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करना चाहे तो उस कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने जब जो चाहा वो किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने बारिश रोकी और फिर बारिश कराई, परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में इब्राहिम को एक पुत्र दिया। परमेश्वर ने दाऊद जो कि चरवाहा था उसको राजा बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ जो उस जेल खाने में पड़ा हुआ था उसे मंत्री बनाया। परमेश्वर का कार्य अनोखा है, इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जो वो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जिस चीज़ को खोल देता है वो कभी कोई बंद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया और वो जहाज का दरवाज़ा फिर कोई खोल नहीं पाया। वैसे ही प्रियो, आज भी ये समय है जो अनुग्रह का समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है। ये ऐसा समय है जिसमें परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजों को और अपनी प्रतिज्ञाओं को उन सब के लिए खोला है जो उस पर विश्वास लाते हैं। इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखें कि ये दरवाज़ा, ये अनुग्रह का दरवाज़ा एक ना एक दिन बंद होगा। इससे पहले कि ये बंद हो, आइए हम सब इस समय का लाभ उठाएं और उस यीशु नामक जहाज पे अपने जीवन को पाएं, जिससे कि हमारा जीवन उस स्वर्ग राज का भागी हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन अनंत काल तक वास करने वाला हो सके। आज के मनन के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद। देखो, जिसको वो ढा दे वो फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वो बंद करे फिर वो खोला नहीं जाता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक 3 और 4 पद, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 44 पद से लेके 60 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।